जयपुर का मनीबाजी वाला जयपुर में राम रत्न के वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसे अपने चच्चा चरणदास के साथ रहना पड़ा। चंद सालों के बाद चरणदास गरीब हो गया। चुनांचा उसने राम रत्न को अपने दोस्त चंदूलाल के होटल में मुलाजिम रखा। चंदूलाल ने राम रत्न को काम दिया और शाम को भजिए बनाने का काम दिया। राम रत्न मुख्तलिफ किस्म के भजिए बहुत अच्छे तरीके से बना रहा था। एक आदमी ने चंदूलाल से राम रत्न के बारे में कहा, ये बच्चा भजिया बहुत अच्छा बनाता है, वो एक अच्छा कारकन है, 4 साल में वो मजीद हुनरमंद हो जाएगा। चचा चरणदास बहुत अच्छा कारकन मिला है। चंद साल गुजरे, राम रतन और उसके चचा का बेटा मदन बड़े हो गए। एक बार चंदूलाल ने राम रतन से कहा, आज कुल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब से मैं होटल की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप रहा हूँ। जैसे तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरे बेटे के लिए काम करो। मैं उस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। आपकी वजह से हमारा भजी होटल इस पूरे जिला में बहुत मशहूर है। इसने कहा, राम रतन ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की तरह काम करूँ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तुमने मेरा ख्याल अपने बेटे की तरह रखा है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकता। उसने कहा। अगले दिन मांगी लाल होटल चलाने लगा। मांगी लाल अपने बाप चंदूलाल की तरह अच्छा नहीं था। वो पैसे का बहुत लालची था। एक बार मांगी लाल ने राम रतन को बुलाया और कहा, क्या कर रहे हो आप? इतनी सस्ती अशिया इतनी कम कीमत पर कैसे बेच सकते हैं? अब से राशन मत लाना, सिर्फ वही अशिया और आटा इस्तेमाल करें जो मैं कहता हूं। इस वक्त तक राम रतन अच्छे मय्यार का आटा और अज्जा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मांगी लाल ने मिला जला खाना देना शुरू कर चलते रहोगे। इसकी वजह से राम रतन की भजियों का जायका खराब। राम रतन ने एक बार मांगी लाल से कहा, क्यों रतन? उसने कहा, तुम मुझे अब जाने के लिए कह रहे हो, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, मुझे मेरी तनख्वाह दो। उसने कहा और तनख्वाह लेकर घर आ गया और उसने मुदन को बताया कि क्या हुआ था। मुदन ने कहा, तुम्हारा नाम अच्छा है, आप कहीं कारोबार शुरू करें, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा। उसने कहा, राम रत्न, अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं रेलवे पर बेचना शुरू कर दूंगा। मुदन ये सुनकर खुश हुआ। मुदन एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। इसने अपने जानने वाले एक बैंक मैनेजर से बात की और राम रतन को नकद कर्ज दिलवा दिया। राम रतन ने जयपुर शहर के एक अच्छे मरकज में भाजी बेचना शुरू कर दी। इस मरकज में भजी की कई इकसाम थी। इसने भाजी, आलू भजी, कीला भजी, पकौड़ा और बहुत सी दूसरी अशिया बेचना शुरू कर दी। पकौड़े वगैरह बहुत कम वक्त में जयपुर के मनी भजी वाला के नाम से बहुत मशहूर हो गए। शाम को राम रतन के स्टॉल के पास भीड़ लग गई। उसने ज्यादा पैसे भी कमाए। एक बार एक आदमी ने राम रतन से कहा, लड़के, तुम कई किस्म की भजियां बनाते हो, ठीक है, दुकान खोलें तो बेहतर होगा। आप उसमें ये भजी बेच सकते हैं, आपको अच्छा रेट मिलेगा और उसके ऊपर आप सिर्फ मयारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सरमायाकारी है। घर आने के बाद राम रतन ने मदन को गाहक के बारे में बताया। हमने मदन जो कर्ज लिया है वो भी जा रहा है अब खत्म करने के लिए। राम रतन ने अपने चचा चरणदास के नाम पर खाने का एक स्टॉल खोला। वो बहुत अच्छा खाने लगा। राम रतन